फिदा, इस बार मेरी कॉल उठा लो तुम, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचूंगी और तुम्हें पता है कि मैं ऑफिस पहुंच गई तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कॉल उठाओ मेरी, फिर से कॉल करने लगी मैं तुम्हें। फिदा, इस बार मेरी कॉल उठा लो तुम, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचूंगी और तुम्हें पता है कि मैं ऑफिस पहुंच गई तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कॉल उठाओ मेरी, फिर से कॉल करने लगी मैं तुम्हें। फिदा, थैंक यू कॉल करने का। फिदा प्लीज़ तुम एक काम करो, डे ऑफ ले लो, हम घर पे बैठ के आराम से बात करते हैं ना, तसल्ली से डिटेल में बात कर लेंगे। मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। कैसा ऑफिस? कौन सा काम? कौन सा शहर? एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी है। कौन से शहर जा रहे हो? कराची से बाहर जा रहा हूँ। क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है? मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा तो मेरा इंतज़ार मत कर। क्यों चले जाते हो फिदा? सनम, घर आ गया तुम्हारा? सनम, सनम, तुम रो रही हो? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया। आंख में कुछ नहीं गया, कोई बात जरूर है जो तुम दिल में ले बैठी हो। वो तुमसे सही नहीं जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाबी, थैंक यू तैमूर, बाद में मिलते हैं। मुझे बात तो बताओ सनम। सनम, छोड़ो, मैं करता हूँ। ये लो, पानी पियो, पानी पियो। क्या तुम रोती जा रही हो? मुझे तो कम से कम बताओ। दो इधर। अब बताओ मुझे क्या हुआ? मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मेरे और फिदा के रिलेशनशिप में एक दरार आ गई है जो हर रोज हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। लेकिन आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ ना। और जितना मैं और समन फिदा को जानते हैं, वो तो चंद घंटे के लिए भी तो इससे नाराज नहीं रह सकता। इस दफा नाराजगी नहीं है तैमूर, मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा इस दफा। Have you gone crazy? वो क्या बातें कर रही है? वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? और जो भी लोग तुम लोगों को जानते हैं, तुम दोनों के रिश्ते को जानते हैं, वो तो ये बात मान भी नहीं सकते। इस दफा हालात ऐसे नहीं है। यार तैमूर, वो घर छोड़ कर चला गया है यार। घर छोड़ के चला गया? क्या मतलब घर छोड़ के चला गया? मुझे बताओ तो सही। यानी कि बात इस कदर आगे बढ़ गई है कि फिदा ही घर छोड़ गया। वो कह रहे मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस के काम से निकला हूँ, लेकिन मुझे पता है वो घर छोड़ कर चला गया है। मैं जानती हूँ वो छोड़ ऑफिस के काम से नहीं गया, वो घर छोड़ कर चला। तो लेकिन क्यों? आप
यहाँ बिना बेल दिए, बिना पूछे कैसे घुसे आप घर में? वो गलती से कोई आपको बेल हमारे यहाँ। गलती से क्या? गलत तरीका है ये किसी के घर में घुसने का? बिना पूछे कैसे आ सकते हैं आप? खुला था दरवाजा, खुला था। दरवाजा खुला था तो क्या? किसी के घर का भी गेट खुला हुआ तो इस तरह मुंह उठा के घुस जाएंगे आप? निकल जाए मेरे घर से इस वक्त, निकल जाए। बिला वजह गुस्से। गुस्सा तो मुझे अभी आया ही नहीं है, और इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए मैं आपको कुछ गलत कह दूं और आपको अच्छा ना लगे। मेरे घर से इसी वक्त निकल जाएं और आइंदा मेरे घर में इस तरह घुसने की कोशिश मत करिएगा। अरे बिल, निकल जाएं। माजरत? कोई माजरत नहीं सुननी मैंने आपकी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। इसी वक्त निकल जाएं मेरे घर से। ठीक है। क्या खड़े हैं, निकले। शेख पागल आदमी है ये। शेख क्या था? बिना बेल दिए, बिना पूछे कैसे घुसे आप घर में? गलत तरीका है ये किसी के घर में घुसने का? बिना पूछे कैसे आ सकते हैं आप? किसी के घर का भी गेट खुला हुआ तो इस तरह मुंह उठा के घुस जाएंगे आप? निकल जाए मेरे घर से इस वक्त, निकल जाए। गुस्सा तो मुझे अभी आया ही नहीं है, और इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए मैं आपको कुछ गलत कह दूं और आपको अच्छा ना लगे। मेरे घर से इसी वक्त निकल जाए और आइंदा मेरे घर में इस तरह घुसने की कोशिश मत करिएगा। फरासत मियाँ अपनी बेइज्जती भूलेगा नहीं। तुम देखना इस बेइज्जती का बदला कैसे लेता हूँ। जिंदगी भर पछताओगी। मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। शहर के बगैर गैर मर्द को घर में घुसाया हुआ है और बात करती है मेरी अखलाकियात की। हेलो हेलो शाज़मी। तारिक, कहाँ हैं आप? हैं किधर आप? मैं कितने दिनों से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है खाला की तबीयत बहुत खराब है। मैंने आपको इतनी ईमेल्स किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप हैं कहाँ? आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से अम्मी की इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सॉरी, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। खाला बहुत दिनों से बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज थी। अभी जैसे तैसे मैंने तो वक्त गुजार लिया, लेकिन खाला की तबीयत के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना चाहिए।
सुबह वो डिस्चार्ज हो रही हैं। उनको फुल टाइम केयर की ज़रूरत है। उन्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। पाकिस्तान नहीं आ सकती। मैं इस वक्त जेल में हूँ। जेल? ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्चुअली मेरे ऑफिस में ऑडिट हो रहा था। मेरे एक सबऑर्डिनेट ने फंड्स में हेर-फेर की, जिसकी वजह से मैं भी लपेट में आ गया। मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद मुझे 3 महीने की सजा सुनाई गई है। जब मैं अरेस्ट हुआ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं अम्मी से कोई राब्ता कर सकूं। इंक्वायरी के दौरान हमें किसी से कांटेक्ट में रहने की कोई इजाजत नहीं थी। मैंने सिर्फ अपने लॉयर को कांटेक्ट किया था। उसी ने मेरी ईमेल्स पढ़ी हैं और उसी ने सारी सिचुएशन से मुझे आगाह किया। शाज़मीन, अब कैसी तबीयत है अम्मी की? मैं खाला के पास हूँ। पहले उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब थोड़ी बेहतर है। सुबह डॉक्टर कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर देंगे। तो तुम कैसे मैनेज कर रही हो ये सब? अकेले हो या कोई साथ है तुम्हारे? कौन आएगा? कोई और नहीं आया। मैं सब अकेले मैनेज कर रही हूँ। यार, जब मुझ पे ऑफिस में इंक्वायरी की गई, जो काम मैंने किया भी नहीं था, मुझे उसकी सजा दी गई। मुझे उस वक्त सिर्फ तुम याद है शाह। कि शायद तुम भी बेकसूर थी और हम में से किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे तुम्हारी आ लग गई। नहीं तारिक, मैंने कभी नहीं चाहता कि आपको मेरी सच्चाई का इस तरह एहसास हो। और सच माने तो खाला की तीमारदारी करके मैं ये भी नहीं बताना चाह रही कि मैं उस वक्त ठीक थी। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। I know, I understand, but I'm so sorry, शाज़मीन। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज तारिक, इस वक्त माफियों का टाइम नहीं है। आप कब आएंगे खाला के पास? आप यकीन करें, मुझे इस तरह अकेले मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो हॉस्पिटल में नर्सेज हैं तो सब कुछ ठीक तरह से मैनेज हो ही जाता है, लेकिन कल सुबह हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होंगी तो मैं कैसे देखूंगी अकेले? आपको पता है मैं बैंक में जॉब करती हूँ। मतलब मेरे लिए कुछ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। जास्मिन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कर सकता ना। जास्मिन, प्लीज, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर अगर तुम अम्मी को अपने पास रख लो, क्योंकि मैं 3 महीनों से पहले नहीं आ सकता। तो बेशक अपने दिल में मेरे लिए करवाट रखो, मुझे माफी मत करो, बट प्लीज जास्मिन, प्लीज, अम्मी की जिम्मेदारी अपनी अम्मी की बहन समझकर उठा ले। प्लीज जास्मिन, मैं तुम्हें 15 दिन बाद कॉल करूंगा। प्लीज तो अम्मी को ये सब मत बताना, प्लीज। ओके, बाय।